सिद्दीक़ अकबर की सदाकत से पूछो कौन हुसैन, फारूक आजम की अदालत से पूछो कौन हुसैन, उस्मान गनी की सखावत से पूछो कौन हुसैन, और जनाबे वाला हजरत अली की बहादुरी से पूछो कौन हुसैन। तो जवाब मिलेगा ऐ हुसैन को पूछने वाले सुनो सुनो, ऐ हुसैन की जात को पूछने वाले सुनो। अरे हुसैन की जात से पहले तुम हुसैन के नाम को समझो, पहले हुसैन के नाम को समझो। हुसैन के नाम में कौन कौन सा हर्फ है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ है। पहला हर्फ क्या है? हे है। दूसरा हर्फ क्या है? सीन है। तीसरा हर्फ क्या है? ये है। चौथा हर्फ क्या है? नून है। हुसैन के नाम में 4 हुरूफ हैं। अब हे हमें क्या बता रहा है? हुसैन का पहला हर्फ जो हे है हमें क्या बता रहा है? अजीजाने मोहतरम, हुसैन का हे ये कह रहा है कि हक वाले हुसैन, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन का हे कह रहा है हक वाले हुसैन, और हुसैन का सीन कह रहा है सजदे में सर को कटाने वाले हुसैन। सुभान अल्लाह बेशक। और हुसैन का ये कह रहा है याद इलाही में मस्त रहने वाला हुसैन, और हुसैन का नूर कह रहा है अपने नाना जान की उम्मत को बख्शवाने वाले हुसैन। तो हुसैन के जात को समझने से पहले हुसैन के नाम को समझो। हुसैन के नाम में क्या है मेरे अजीजों? अरे आका हुसैन का नाम तो यह है कि हुसैन अगर लिख दिया जाए, अगर उस नाम को कोई गलत भी पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? हसीन पढ़ता है। क्यों हजरत? हुसैन के नाम को अगर कोई गलत पढ़ता है तो हसीन पढ़ता है। यह है मेरे आका हुसैन का नाम। मेरे अजीजों, सैयदना इमाम हुसैन ने दश्त करबला में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नाना मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने के लिए आपने अपने पूरे अहल वयाल को कुर्बान किया और नाना मुस्तफ़ा के दीन को आपने बचाया था। सैयदना इमाम हुसैन की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में यूं आता है कि अन उम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस दखलतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी राअयतु हुरमन मुनकिरन लैलतन। अजीजाने मोहतरम, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। इसका तर्जुमा ये हुआ कि हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि मैं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गई और आका के पास हाजिर होकर के मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। आका फरमाते हैं, अरे उम्मुल फज़ल बताओ तूने ख्वाब में क्या देखा है? उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, या रसूलुल्लाह, मैंने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब बहुत ही भयानक है। आका फरमाते हैं, आखिर बताओ तुमने क्या देखा है? तो हज़रत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं, रायतों का अन्ना किताबम मन जसदेगा तो तेरा की हिजरी। या रसूलुल्लाह, मैंने देखा है कि आपके जिस्म अतहर का एक टुकड़ा मेरी आगोश में रखा गया है। आका फरमाते हैं, रायते खैरन तलदो फातिमा इंशाअल्लाह गुलामन। ऐ उम्मुल फज़ल, तूने बेहतर ख्वाब देखा है, तूने अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी सैयदा फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारे आगोश में रखा जाएगा। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती है, वाकई सैयदा फातिमा के घर सैयदना इमाम हुसैन पैदा हुए और वो मेरी आगोश में रखे गए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि जब सैयदना इमाम हुसैन की विलादत हुई तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहां फरिश्ते आका हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद ला करके पेश करते रहे, वही फरिश्तों ने इजहार गम भी किया था।
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फअखबिरनी इन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हाज़ा। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। आका फरमाते हैं कि सैयदना जिब्रील हाजिर खिदमत हुए थे और सैयदना जिब्रील ने हमें ये बताया है कि अनकरीब मेरी ही उम्मत के लोग मेरे इस नवासे को शहीद करेंगे। बताना मकसद ये है कि आका हुसैन की जब विलादत हुई उसी वक्त से आपकी शहादत के जो चर्चे थे वो हो रहे थे। सैयदना इमाम हुसैन जब पैदा हुए फरिश्तों ने मुबारकबाद लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना जिब्रील को बुलाया। सैयदना जिब्रील हाथ बांधे खड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्रील आज मेरे महबूब के यहाँ नवासा पैदा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील आज मेरे महबूब के यहाँ एक नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद लेकर के जाओ। सैयदना जिब्रील वहां से चले, मुबारकबाद लेकर के चले। सैयदना जिब्रील का चेहरा चमक रहा था। सैयदना जिब्रील अमीन बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जब फरिश्तों ने जिब्रील को देखा तो कहा, जिब्रील आप इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं? खुशी से आपका चेहरा चमक रहा है, आप कहां जा रहे हैं? सैयदना जिब्रील अर्ज करते हैं, फरिश्तों आज खुदा के रब के महबूब के यहाँ एक नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद लेकर के जा रहा हूं। फरिश्तों ने कहा कि ऐ जिब्रील आप रब से इजाजत ले लें, आप अल्लाह से इजाजत ले लें, हम भी मुस्तफा के यहाँ नवासे की विलादत पर मुबारकबाद लेकर के जाना चाहते हैं। अजीजा ने मोहतरम सैयदना जिब्रील ने कहा, अल्लाह तू सुन रहा है ये फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ये फरिश्ते भी तेरे महबूब के दर पे जाना चाहते हैं। ये फरिश्ते भी आका हुसैन के, ये फरिश्ते भी नवासे की विलादत पर मुबारकबाद लेकर के जाना चाहते हैं। फरिश्तों ने कहा था कि ऐ जिब्रील जब महबूब के यहाँ नवासा पैदा हुआ है तो आज तो खैरात बांटी जाएगी, आज तो महबूबे तो जहाँ खैरात बांटेंगे। सैयदना जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो खैरात बांटी जाएगी, आज मुस्तफा खैरात बांटेंगे। फरिश्तों ने कहा था कि ये जिब्रील खैरात कैसी होगी? तो सैयदना जिब्रील ने कहा था, अरे किसी दुनियादार के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक खैरात बांटता है। आज तो महबूब खुदा के यहाँ नवासा पैदा हुआ है, अपनी हैसियत के मुताबिक खैरातें बांटेंगे। गोया कि जिब्रील यही कह रहे थे। आला हजरत फरमाते हैं, जिब्रील अमीन के जबान में आला हजरत का ये शेर ले लो। गोया कि जिब्रील यही कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा कवि। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह। सैयदना जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह तू सुन रहा है ये फरिश्ते नवासे की मुबारक पर नवासे की विलादत पर मुबारकबाद लेकर के जाना चाहते हैं और ये फरिश्ते मुस्तफा के दर से खैरात पाना चाहते हैं। अजीजा ने मोहतरम अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील सारे फरिश्तों को ले लो, सारे फरिश्तों को साथ ले लो और मेरे महबूब के दर पे चले जाओ। नवासे की विलादत पर जो है कि मुबारकबाद पेश करो। अजीजा ने मोहतरम सैयदना जिब्रील अमीन सारे फरिश्तों को साथ लेते हैं और सारे फरिश्तों को साथ लेकर के आप वहां से चलते हैं। इतने में सैयदना जिब्रील ने क्या देखा कि एक फरिश्ता है। जिब्रील ने देखा कि एक फरिश्ता है जो फरिश्ता माजूर है, वो फरिश्ता चल नहीं सकता, वो फरिश्ता उठ नहीं सकता, वो फरिश्ता जो है कि बिल्कुल माजूर था।
सैयदना जिब्रील अमीन उस फरिश्ते के पास जाते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं, वो फरिश्ता रो रहा है, वो फरिश्ता आंसू बहा रहा है। सैयदना जिब्रील ने कहा था कि ऐ फरिश्ते बताओ तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम माजूर कैसे हो गए। तो फरिश्ते ने कहा था कि ऐ जिब्रील बात ये है कि मैं पहले आसमान पर था और एक दिन मैंने पहले आसमान से झांक करके जब जमीन पर देखा तो मैंने क्या देखा कि जमीन पर एक माजूर इंसान था। उस इंसान का ना हाथ था ना पैर था, वो इंसान जमीन पर लुढ़क लुढ़क करके चल रहा था। जब मैंने उस इंसान को देखा तो मैंने कहा कि अल्लाह इस जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐ जिब्रील जैसे ही मैंने कहा कि इस जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है, फौरन अल्लाह का अताब नाजिल हुआ और अल्लाह ने मेरे पर की ताकत को छीन लिया, अल्लाह ने मेरे उड़ने की ताकत को छीन लिया, अल्लाह ने मेरे चलने की ताकत को छीन लिया। और मैं रो इसलिए रहा हूँ कि सारे फरिश्ते नवाजे की विलादत पर मुबारकबाद लेकर के जा रहे हैं। अगर मैं माजूर न होता तो मैं भी हुजूर के चौखट पे चला जाता, अगर हुजूर खैरात बांटते तो हुजूर से मैं खैरात मांग लेता और मेरे पर जो है कि फिर से वापस आ जाते। अजीजाने मोहतरम, सैयदना जिब्रील से वो फरिश्ता इतना कहता है, जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला तो सुन रहा है ना, ये फरिश्ता क्या कह रहा है, ये फरिश्ता माजूर है, ये फरिश्ता भी तेरे महबूब के यहाँ जाना चाहता है, नवासे की विलादत पर मुबारकबाद पेश करना चाहता है। ए अल्लाह बता तू क्या चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्रील उस फरिश्ते को गोद में उठा लो और उस फरिश्ते को गोद में उठा करके ले जाओ, महबूब के आंगन में रख दो। आज मेरा महबूब जब खैरात बांटेगा वो फरिश्ता भी खैरात पा जाएगा। अजीजाने मोहतरम, सैयदना जिब्रील अमीन है, उस फरिश्ते को गोद में उठाते हैं और लेकर के महबूब के आंगन में पहुंचते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंगन में उस फरिश्ते को रख दे रहे हैं। अब सारे फरिश्ते बारी बारी आका हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद दे करके वापस चले जा रहे हैं। सारे फरिश्ते मुबारकबाद दे करके चले जा रहे हैं। आका की नजर उस फरिश्ते पर पड़ी जो फरिश्ता माजूर था, जो फरिश्ता रो रहा था। आका उस फरिश्ते के पास गए और जाकर के कहने लगे, बताओ क्या हुआ, तुम आंसू क्यों बहा रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, आखिर बात क्या है, वजह क्या है। फरिश्ते ने सारा माजरा सुनाया। अल्लाह के हबीब के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के हबीब ने अपने हाथों को उठा दिया और फरमाया, अल्लाह ये फरिश्ता माजूर है, ये हुसैन के दर से खैरात मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया था, ऐ मेरे महबूब आज किसी को खाली हाथ वापस ना करना। ऐ मेरे महबूब, अरे खजाना मेरा है, घराना तेरा है। ऐ मेरे महबूब आज हाथ मेरा होगा, देना तेरा होगा। ऐ मेरे महबूब कोई खाली हाथ वापस ना जाने पाए। ऐ मेरे महबूब आज आता तू करेगा और देने वाला खुदा होगा। सुभान अल्लाह। बेशक अजीजाने गरामी, प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह अब क्या करूं, इस फरिश्ते को शिफा कैसे मिलेगी, हुसैन के दर से, हुसैन से खैरात इसको कैसे मिलेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब के हाथ को पकड़ो और हुसैन के हाथ को पकड़ करके फरिश्ते के जिस्म पर लगाओ, फरिश्ता सही हो जाएगा। हुसैन की ताकत देखें, हुसैन अभी पैदा हुए हैं, हुसैन की अभी विलादत हुई है, मगर फरिश्ते हुसैन के दर पे खैरात लेने के लिए पहुंच गए हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हुसैन के हाथ को पकड़िए, फरिश्ते के जिस्म पे लगाइए। अजीजाने मोहतरम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुसैन के हाथ को पकड़ा और जैसे ही फरिश्ते के जिस्म पे लगाया, उधर जिस्म पे हाथ लग रहा था, उधर शिफा मिल रही थी। ये हुसैन है, हुसैन। मेरे अजीजों, आज आपने हुसैन पाक की महफिल को मुनाकिब करके अपनी गुलामी का सबूत दिया है और यकीन माने बहुत ही बदनसीब है वो लोग जो
इस महफिल से उठ करके जाएंगे और जो लोग इस महफिल में नहीं आए हैं वो भी बदनसीब होंगे। इसलिए ये आका हुसैन की महफिल है। अरे जहाँ से फरिश्ते को खैरात मिल रही है, यकीन मानो अगर इस महफिल में बैठना अल्लाह ने कबूल कर लिया तो हुसैन के सदक़े में अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। आका हुसैन की याद को मनाने में भी बड़े फायदे हैं। आका हुसैन की याद मनाने में भी बड़े फायदे हैं। जानते हैं, एक वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है कि मुल्क यमन का एक बादशाह था। आप लोग बोर क्यों नहीं हो रहे हैं? सुनने के मूड में है ना आप लोग? मुल्क यमन का एक बादशाह था। जब उसका इंतकाल हो गया, जब वो इस दुनिया से चला गया, तो जो उसका लड़का था, जब उसका लड़का तख्त पे बैठा तो लड़के ने ये ऐलान कर दिया कि मेरे फौज में जितने लोग उम्र दराज हैं, यानी जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको बर्खास्त कर दिया जाए, उनको फौज से निकाल दिया जाए और सिर्फ नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाए। बादशाह के लड़के के सर पे जब ताज रखा गया, उसने ऐलान कर दिया कि जितने नौजवान लोग हैं वही लोग मेरी फौज में रहेंगे। और उस बादशाह ने अपने वजीर से कह दिया कि जब मेरी फौज मुकम्मल हो जाए तो मेरी फौज को एक जगह खड़ा कर देना, और खड़ा करने के बाद जब मेरी फौज एक जगह इकट्ठी हो जाए मुझे खबर दे देना, मैं एक बार अपनी फौज को देखना चाहता हूं। बादशाह ने हुक्म दिया था, तामील उसके हुक्म की तामील होने लगी और जितने उम्रदराज सिपाही थी सबको निकाल दिया गया और नई भर्तियां शुरू हो गई। जितने नौजवान लोग थे उसकी फौज में भर्ती हो गए। जब उसकी फौज तैयार हो गई, सारे फौजियों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया, सारे फौजियों के हाथ में तलवार दे दी गई। जब सारे फौजी इकट्ठा हो गए तो वजीर बादशाह के पास गया और बादशाह से जाकर के कहा कि बादशाह सलामत, फौज तैयार है, चल करके आप देख लीजिए। बादशाह ने जब सुना कि हमारी फौज तैयार हो गई है, वो देखने के लिए पहुंचा। बादशाह का लड़का जब अपनी फौज को देखता है, जहां तक नजर जाती है सर ही सब नजर आ रहा था, तलवारा ही तलवारा नजर आ रही थी। जब उसने अपनी फौज को देखा, अपनी फौज पर जब उसने नजर को डाला, फौरन एक चीख मारी और बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद होश आया, उठ करके अपने महल में चला गया। 2-3 रोज गुजर गए। 3 दिन के बाद वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा, हुजूर, बात समझ में नहीं आती कि आपने अपने ही फौज को देख करके आप बेहोश हो गए, बात क्या है? अरे वो तो आपकी फौज थी, आपको देख करके खुश होना चाहिए, मगर आपने अपनी फौज को देख करके जब देखी तो चीख मारे और बेहोश हो गए, बात क्या है? बादशाह ने कहा, सुनो, बात यह है कि बादशाह के लड़के ने कहा कि बात यह है कि जब मैंने अपनी फौज को देखा, जब मैंने अपनी फौज पर निगाह दौड़ाई तो फौरन मुझे करबला वाला हुसैन याद आ गया। फौरन करबला वाले हुसैन याद आ गए और मैंने ये सोचा कि काश ये फौज उस दिन होती जब करबला में इमाम हुसैन पर जुल्म किया जा रहा था। काश उस वक्त ये फौज होती तो अपनी फौज को मैं कुर्बान आका हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर देता। और दुश्मनों ने जो है कि अहले बैत के लिए पानी को बंद किया था, ये फौज मेरी उस वक्त होती तो जो है कि मैं आका हुसैन के कदमों में नार को खोद करके पहुंचा देता। जब मैंने करबला को याद किया, मैंने चीख मारी और बेहोश हो गया। अजीजाने मोहतरम, चंद दिनों के बाद, चंद दिनों तक वो बादशाही करता रहा। जब उसका इंतकाल हो गया, जब इस दुनिया से चला गया, तो मरने के बाद किसी नेक इंसान ने उसको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत के मजे ले रहा है। उसने पूछा, बादशाह सलामत,
बादशाहों के जो उसूल होते हैं बड़े सख्त होते हैं। आप इतना जल्दी जन्नत में कैसे चले आए? तो बादशाह ने कहा था, सुनो, मेरे पास इतनी नेकियां नहीं थी कि मैं जन्नत में आ सकता था। मैं तो जहन्नम में जाने के लायक था। मेरे पास गुनाह ज्यादा थे, मेरे पास नेकियां नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि मेरे मरने के बाद जब तुम लोगों ने मुझे कब्र में रख दिया, और जब तुम लोगों ने मुझे कब्र में रखने के बाद ऊपर से मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डाल करके जब तुम लोग अपने घर वापस आ गए, तो दो फरिश्ते मेरी कब्र में आए। उनकी आवाज बड़ी खतरनाक थी, उनके चेहरे बड़े भयानक थे। दोनों फरिश्ते जब मेरी कब्र में आए और मुझसे सवाल करने ही वाले थे, इतने में मैंने क्या देखा कि दूर से एक घोड़ा सवार बड़ी तेजी के साथ चला आ रहा है। वो घोड़सवार मेरे करीब आया, अपनी सवारी से नीचे उतर गया। इधर फरिश्ते मुझसे सवाल करने ही वाले थे। फरिश्तों ने मुझसे पहला सवाल किया, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? जैसे ही फरिश्तों ने मुझसे सवाल किया, फौरन आने वाले ने कहा कि ऐ फरिश्तों, सुनो सुनो, जो सवाल करना है मुझसे करो, इससे कोई सवाल मत करना, जो भी पूछना है मुझसे पूछो। अजीजाने मोहतरम, वो खातून जिसने ख्वाब में देखा था, वो खातून कहती है, उसके बाद क्या हुआ? तो बादशाह ने कहा, जैसे ही आने वाले ने कहा जो पूछना है मुझसे पूछो, फरिश्ते न जाने क्या हुआ, सारे दोनों फरिश्ते वापस चले गए, और दोनों फरिश्ते वापस चले गए, और मेरे कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई, मेरे कब्र को कुशादा कर दिया गया। और वो बादशाह कहता है, ए खातून, तो जाकर के दुनिया में लोगों से बता देना, दुनिया में जाकर के मेरा ये पैगाम बता देना कि जब वो सवाल जाने लगा, तो जब मैंने उससे पूछा, ऐ आने वाले, बता तो कौन है? तूने कब्र में आकर के मेरी मदद की है, बता तो कौन है? अपना नाम बता करके जाना। जैसे ही मैंने उनसे नाम पूछा, फौरन आने वाले ने कहा, सुनो सुनो, अरे तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। अरे यार, हुसैन के नाम तो बोल दो। वो का बादशाह कहता है कि जब मैंने उनसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। तो बादशाह ने कहा, हुजूर, आप मेरी कब्र में किस लिए चले आए? आप मेरी मदद के लिए क्यों आए? तो इमाम हुसैन ने फरमाया था, ए बादशाह सुन, मैं तेरी मदद के लिए इसलिए आया था कि जब तू दुनिया में था, जब तू तेरी जाहिरी जिंदगी थी, जब तू दुनिया में था, और जब तूने अपनी फौज को देखा था, अपनी फौज को देख करके मुझे याद किया था, मेरी प्यास को याद किया था, मेरी अहले बैत को याद किया था, मेरे गम में आंसू बहाए थे। अरे सुन, हम बड़े सखी लोग हैं, किसी का जो है कि अपने ऊपर एहसान नहीं रखा करते हैं। अरे तूने दुनिया में मुझ पर एहसान किया था, आज जन्नत में पहुंचा करके तेरा साथ छोड़ेंगे। आका हुसैन है, आका हुसैन की महफिल में बैठे हो। अगर महफिल में बैठना कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल में बैठने की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। मैंने आयत करीमा तिलावत की कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। अब बात समझ में नहीं आती कि जो कत्ल हो जाए, जो मार दिया जाए, जिसका सर तन से जुदा हो जाए, कुरान उन्हें जिंदा कैसे कह रहा है? कुरान उन्हें जिंदा कैसे कह रहा है? मेरे अजीजों, एक तारीखी बात आपके गोशे गुजार मैं करना चाहता हूं। आप हजरात बैठी ध्यान से सुनेंगे। इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान की बात है कि शहरे हिंदुस्तान में एक शहर है, उस शहर में एक मस्जिद को गिरा दिया गया, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और उस मस्जिद में 300 बच्चे थे, 300 बच्चों को शहीद कर दिया गया। आप इत्मीनान से सुनेंगे
कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये समझाने के लिए तारीखी बात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। उस मस्जिद में 300 बच्चों की शहादत हो गई। वो भी छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां थी। 300 बच्चों को शहीद कर दिया गया। कैसे जानते हैं? आजादी से पहले की ये बात है, जब अंग्रेजों का कब्जा हिंदुस्तान में था। तो जब मुसलमानों को ये पता चला कि अंग्रेज इस मस्जिद को गिराना चाहते हैं, इस मस्जिद को शहीद करना चाहते हैं, तो मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने ये सोचा अगर मस्जिद को शहीद होने से बचाना है तो इस मस्जिद में बच्चों को जो है कि भर दिया जाए। हमारे गांव में जितने बच्चे हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे बच्चों को मस्जिद में बंद कर दिया जाए। जब मस्जिद के अंदर बच्चे रहेंगे तो मस्जिद को गिराया न जाएगा, मस्जिद को शहीद न किया जाएगा। ये सोच करके 300 बच्चों को उस मस्जिद में कैद कर दिया गया। मगर अंग्रेज थे, अंग्रेज उनकी प्लानिंग थी मस्जिद को गिराना। उन्होंने बच्चों का ख्याल ना किया और मस्जिद को जो है कि बुलडोजर वगैरह से गिरा दिया, मस्जिद को शहीद कर दिया। 300 बच्चे उस मस्जिद में दब करके शहीद हो गए। हुआ क्या कि मुसलमानों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मुसलमानों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और 3 महीने तक मुसलसल मुकदमा चलता रहा, पेशी चलती रही। 3 महीने के बाद अचानक जज ने कहा कि ऐ मुसलमानों, अब फैसले का वक्त आ गया है, अब फैसले का वक्त आ गया है। ऐ मुसलमानों, घबराओ नहीं, कल तुम्हारे केस का फैसला हो जाएगा और फैसला तुम्हारे हक में किया जाएगा। जज ने मुसलमानों से कहा कि ऐ मुसलमानों सुनो, तुम फैसला कैसे चाहते हो? फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या अपने रब के कुरान से चाहते हो? जज ने जब पूछा तो मुसलमानों ने कहा हमें जो फैसला चाहिए रब के कुरान से चाहिए, भारत के संविधान का फैसला नहीं चाहिए, हमें तो रब के कुरान का फैसला चाहिए। जज ने कहा ठीक है, हम रब के कुरान के मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन फैसला कोर्ट में नहीं होगा। जज ने कहा फैसला कोर्ट में नहीं होगा, फैसला कब्रिस्तान में होगा। जहां शहीदों को दफन किया गया है वहीं पे इस केस का फैसला होगा। जज ने कहा कल सुबह जब वक्त हो जाए तो कब्रिस्तान में कुर्सियां लगा देना और कानूनी जो कार्रवाई है, जो सामान है, सारे सामान को कब्रिस्तान में पहुंचा देना, वही फैसला होगा। मुसलमानों का ठीक है, कब्रिस्तान में फैसला होगा। जब सुबह हुई, कल का दिन जब आया तो जज भी कब्रिस्तान पहुंचा, सारे मुसलमान भी कब्रिस्तान पहुंचे। जब सारे लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए, जज कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पर बैठ करके कहने लगा ऐ मुसलमानों बताओ बताओ, तुम्हारे जो बच्चे शहीद हुए हैं, किसी बच्चे की खबर को बताओ, किसी शहीद की खबर को बताओ। मुसलमानों ने अपने सर को झुका लिया, सारे मुसलमान सर झुका लिए। किसी ने कहा कि जज साहब हम बड़े गरीब लोग हैं, हम लोग बड़े गरीब हैं और जो है कि शहीदों की तादाद बहुत ज्यादा थी, बच्चे बहुत ज्यादा शहीद हुए थे और जगह हमारे पास कम थी, कब्रिस्तान में जगह कम थी, इसलिए हमने एक एक कब्र में कई कई बच्चों को दफन कर दिया है। एक एक कब्र में हम लोगों ने 3-3, 4 शहीदों को दफन कर दिया है। जज ने कहा अच्छा बचाओ, तुम लोगों ने 3-3, 4-4 को एक एक कब्र में दफन कर दिया है, अच्छा बचाओ किसी कब्र को बताओ कौन सी कब्र शहीदों की है। मुसलमानों ने कहा जज साहब ये कब्र है, ये शहीदों के, ये बच्चों की कब्र है, ये शहीदों की कब्र है। जज ने कहा मिट्टी को हटा दिया जाए, मिट्टी को हटाया गया। जज ने कहा पटरे को उठा दिया जाए। जब पटरे को उठाया गया तो जज ने अपनी निगाहों से देखा था, सारे मुसलमानों ने अपने निगाहों से देखा था, जो बच्चे 3 महीना पहले शहीद हुए थे, जब पटरा हटाया गया तो जज
होगा, अब फैसला कोर्ट में होगा। अजीजाने मोहतरम, ये बात आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और जज ने कहा था कि फैसला कल होगा और कोर्ट में फैसला होगा। मेरे अजीजों, कल फिर जब सुबह हुई तो जो है कि लाखों की तादाद में लोग अदालत में पहुंच गए। बड़ा तारीखी मुकदमा था, लाखों लोग अदालत में पहुंचे। जज अपनी कुर्सी पे बैठा और जब अपनी कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पर बैठ करके जज ने ये फैसला सुनाया कि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक दफा 302 के तहत ये अदालत इस कार्रवाई पर पहुंची है कि जितने भी अंग्रेज के सिपाही बच्चों को शहीद करने में जिनका हाथ है, सबको ये अदालत फांसी की सजा सुनाती है। जज ने सबको फांसी की सजा सुना दी, मगर जितने मुसलमान थे सारे मुसलमानों का सर झुक गया। जज ने कहा, मुसलमानों, बात समझ में नहीं आती है और हमने जो फैसला किया है तुम्हारे हक में फैसला किया है, जो मेरा फैसला है तुम्हारे हक में हुआ है और तुमने तालियां नहीं बजाई, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, आखिर बात क्या है? तो मुसलमानों ने एक जबान होकर के कहा था कि ए जज साहब, अरे आपने कहा था कि जो फैसला होगा वो भारत के संविधान से नहीं होगा, रब के कुरान से फैसला होगा। ये जो फैसला है ये भारत के संविधान से हुआ है। जज साहब, आप रब के कुरान का फैसला सुनाइए। जज ने कहा कि मुसलमानों, हमने भारत के संविधान का फैसला सुना दिया है, अब रब के कुरान का फैसला सुनो। रब के कुरान का फैसला ये है कि मैं ईसाई हूँ, ईसाई, मुझे खाना पढ़ाओ और मुसलमान बनाओ। जज ने कहा, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाओ। मुसलमानों के ने कहा कि जज साहब, आखिर आप इतनी जल्दी मुसलमान कैसे हो गए? जज ने कहा, अरे ये इतनी जल्दी नहीं है। मुसलमानों ने कहा, आखिर बताएं बात क्या है? तो जज ने कहा, सुनो, आज से 2.5 साल पहले जब मैं हिंदुस्तान में आया था और जब मुझको जज बना करके यहाँ बैठाया गया था, तो एक दिन यह हुआ कि मैं सुबह सुबह अपने घर से तफरीह के लिए निकला। जज ने कहा कि सुबह सुबह जब मैं अपने घर से तफरीह के लिए निकला तो उसी वक्त एक मौलाना साहब मस्जिद से नमाज पढ़ा करके निकले। आप लोग बात ना करें, ध्यान से सुने तो बेहतर, बड़ा तारीखी बात है, शायद ही आपने सुना हो। जज ने कहा, 2.5 साल पहले की बात है, जब मैं घर से तफरीह के लिए निकला, उसी वक्त एक मौलाना साहब मस्जिद से नमाज पढ़ा करके निकले। मेरी मुलाकात मौलाना साहब से हो गई, चंद बातें हुई, मैं अपने यहाँ चला गया, मौलाना अपने यहाँ चले गए। फिर दूसरी सुबह जब मैं घर से निकला, उसी वक्त मौलाना साहब मस्जिद से नमाज पढ़ा करके निकले और रोजाना का यही मामूल हो गया कि जब मैं तफरीह के लिए आता, उधर से मौलाना साहब नमाज पढ़ा करके मस्जिद से निकलते और जज ने कहा, मौलाना साहब से मेरी दोस्ती हो गई। और मैंने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब, अगर हमको इस हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ की तहजीब को सीखना होगा, उर्दू जबान सीखनी होगी, अरबी जबान सीखनी होगी। जज ने कहा, मैंने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब, क्या आप हमें उर्दू पढ़ा देंगे, क्या आप हमें अरबी पढ़ा देंगे? मौलाना साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें उर्दू भी पढ़ा देंगे, हम तुम्हें अरबी भी पढ़ा देंगे। जज ने कहा कि मौलाना साहब ने हमें उर्दू पढ़ाना शुरू किया, हमें अरबी पढ़ाना शुरू किया, मौलाना साहब ने हमें कायदा पढ़ाया, यस्सरनल कुरान पढ़ाया, अम्मा पारा पढ़ाया, मौलाना ने कुरान शुरू करा दिया। जज कहता है, मैं इतना ज़हीन था कि मैं अपनी मर्जी से कुरान पढ़ने लगा और मेरा रोजाना का यही मामूल हो गया कि मैं रोजाना कुरान की तिलावत किया करता था। मैंने एक पारे की तिलावत की, जब एक पारा खत्म हो गया और जब मैंने दूसरे पारे की तिलावत की और जब मैंने दूसरे पारे में मैं जब इस आयत पर पहुंचा कि वला तक़ूलू मन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, यानी इसका तर्जुमा ये हुआ कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए
जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। जज ने कहा जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो मैं गुस्से में आकर के कुरान को बंद कर दिया। मैंने सोचा जिसकी गर्दन कटी हो उसे कुरान जिंदा कैसे कर रहा है, अरे जिसका जिस्म जो है कि टुकड़े टुकड़े हो गया हो वो जिंदा कैसे हो सकता है, जिसके जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए हो वो जिंदा कैसे हो सकता है। जज कहता है जब मैं इस आयत पे पहुंचा कुरान को गुस्से में बंद कर दिया और कुरान को उठा करके ताक पर रख दिया। उसके बाद से मैंने कुरान को नहीं पढ़ा, 2.5 साल तक मैंने कुरान को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जब 3 महीना पहले मेरी अदालत में यह मुकदमा आया, जब शहीदों का मुकदमा आया, तो मैंने सोचा कुरान को आजमाने का बहुत ही बेहतर मौका नजर आ रहा है, कुरान को आजमाने का बहुत बेहतर चांस मिल गया है। तो मैंने कब्रिस्तान में जो है कि फैसला करने के लिए इसलिए कहा था कि मैं कुरान को जो है कि कब्रिस्तान में कुरान को आजमाने के लिए गया था। यानी जो कुरान कह रहा है अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, तो क्या कुरान सही कह रहा है? इसको आजमाने के लिए मैं कब्रिस्तान में अपनी अदालत को लेकर के गया था। और जब मैंने कब्र को खोदा और जब कब्र को खोद करके मैंने बच्चों को जिंदा देखा तो मेरे जो है कि दिल ने ये आवाज दिया था कि अरे जब हिंदुस्तान के शहीदों का आलम ये है तो करबला वाले शहीदों का आलम क्या? सुभान अल्लाह बेशक, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब हिंदुस्तान के शहीदों का आलम ये कि 3 महीने बाद कब्र खोदी गई तो बच्चे जिंदा हैं, धक्का मुक्की खेल रहे हैं, तो सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का क्या कहना। मेरे अजीजों, आपने जिक्र हुसैन की याद में महफिल पाक को मुनाकिद करके अपनी गुलामी का सबूत दिया है। आका हुसैन से जो मोहब्बत है उसको दिखा दिया है कि ऐ लोगों, सिर्फ हम कहने के लिए आका हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हैं बल्कि हकीकत में आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और आका हुसैन से मोहब्बत करने में बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजमा है, सहाबे कराम बैठे हुए हैं, आका तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रसूल खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे कि हुजूर, ये एक बच्चा जो बगल में बैठा हुआ है, हुजूर इस बच्चे की एक शिकायत है। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं ना, वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं, क्यों हजरत? दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। आप लोगों ने कहा था 1.5 घंटा बोलिएगा, 1.5 घंटा बोले बर्दाश्त कर लेंगे। अरे उलमाए कराम का काफिला मौजूद है, इनसे भी सुनना है। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था, एक सहाबी रसूल खड़े हुए और कहने लगे कि हुजूर, इस बच्चे की एक शिकायत है। वो जो बच्चा था ना, उस बच्चे का नाम था हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर। बच्चे का क्या नाम था? हबीब इब्ने मुजाहिर। साहबी रसूल कहने लगे कि आका, इस बच्चे की एक शिकायत है। आका ने फरमाया बताओ क्या शिकायत है? तो साहबी रसूल ने कहा आका, ये जो बच्चा है, बच्चा इसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। आका, जब आपके नवासे हुसैन चलते हैं ना, जब आपके नवासे हुसैन चलते हैं तो ये बच्चा उनके कदम के नीचे से मिट्टी लेकर के उस मिट्टी को चूमता है और चूम करके अपने सर पे लगाया करता है। क्या कहा? कि ये बच्चा हुसैन के कदमों के नीचे की मिट्टी लेकर के उसे चूमता है, सूंघता है, सर पे लगाया करता है।
आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चे क्या ये सहाबी सही कह रहे हैं? तो उस बच्चे ने कहा जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, हबीब इब्ने मुजाहिर अर्ज करते हैं हाँ या रसूलुल्लाह ये बात सही है। आका फरमाते हैं बच्चे बताओ ऐसा तुम क्यों करते हो? तो हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर फरमाते हैं आका मेरी ये मजबूरी है, मैं अपनी मजबूरी की वजह से ऐसा करता हूँ। आका फरमाते हैं ए बच्चे बताओ तुम्हारी मजबूरी क्या है, आखिर तुम किस मजबूरी के वजह से ऐसा काम करते हो? तो बच्चे ने कहा था हुजूर मेरी मजबूरी ये है, अरे दुनिया तो हुसैन से प्यार करती है, सारा जमाना हुसैन से प्यार करता है, मगर मैं हुसैन से इश्क करता हूँ, मैं हुसैन से सच्ची इश्क करता हूँ। अल्लाह के नबी ने जब इतना सुना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया, वो हाथ जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आका ने दोनों हाथों को फैला दिया और फरमाया ए बच्चे आजा, आकर के मेरे सीने से लग जा। अजीजाने मोहतरम वो बच्चा जाकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लग गया। उसके बाद आकाए दो जहां ने फरमाया ए बच्चे बताओ तुम्हें इनाम क्या दिया जाए? तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो, तुम हुसैन से इश्क करते हो, बताओ तुम्हें अजर क्या दिया जाए, तुम्हें इनाम क्या दिया जाए? तो हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर फरमाते हैं आका मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। आका मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं, आका हुसैन के कदमों में रहूं, जब तक मेरी जिंदगी सलामत रहे, हुसैन का साथ ना छूटने पाए। अल्लाह के हबीब ने जब इतना सुना था तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन की हाथ को पकड़ा और हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के हाथ को पकड़ा और दोनों के हाथ को पकड़ करके आका ने मिला दिया और मिला करके आका ने फरमाया अल्लाह हमने इन दोनों को मिला दिया है, कयामत तक इन्हें जुदा ना होने देना। ऐ अल्लाह मिलाना मेरा काम था और इनका साथ दिलवाना तेरा काम है। ऐ अल्लाह मैंने इनको मिला दिया है, जब तक जिए एक साथ जिए और जब दुनिया से जाए एक साथ जाए और जब हश्र में उठा तो एक साथ उठाए जाए। अल्लाह के हबीब ने ये दुआ किया अल्लाह मैंने मिला दिया है, अब इसको बचाना तेरा काम है। हुआ क्या? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया था ना, आका के दुआ की बरकत देखें। अब मैदान करबला में चला, मैदान करबला अल्लाह अल्लाह मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, मुहर्रम की 10वीं रात थी। सैयदना इमाम हुसैन अपने खेमे में बैठे हुए हैं। आका हुसैन अपने जानिसारों को बुलाते हैं और अपने जानिसारों को बुलाने के बाद आका हुसैन बैठा करके कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, जो यजीदी फौज है, जो यजीद के कुत्ते हैं, वो मेरे खून के प्यासे हैं, उन्हें सिर्फ मेरी गर्दन चाहिए। ऐ लोगों सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यजीदी कुछ न कहेंगे। तुमने अपने घर में तुम में से कोई जो है कि बच्चों को छोड़ करके आया है, कोई माँ बाप को छोड़ करके आया है, कोई नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके आया है। ऐसा करो तुम लोग घर चले जाओ, यजीदी लश्कर तुम्हें कुछ न कहेगी। जो है कि यजीदी जो लश्कर है उसे सिर्फ मेरी गर्दन चाहिए, वो सिर्फ मेरे खून की प्यासी है। प्यारे हुसैन ने जब इतना कहा था अल्लाह अकबर, सारे मजमे में खामोशी छा गई। चिराग चल रहा था, सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई हिला तक न। प्यारे हुसैन ने फरमाया कि चिराग को बुझा दिया जाए। आका हुसैन ने यह सोचा कि उजाला है, उजाले में कोई जाना नहीं चाहता, जब चिराग को बुझा दिया जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तो लोग धीरे से यहां से निकल जाएंगे। और आका हुसैन ने कहा लोगों सुनो, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। तुम ये सोचते हो कि मैं नाराज हो जाऊंगा, तो मैं नाराज नहीं हो सकता। कल मैदाने महशर में तुम्हारा हाथ पकड़ करके नाना जान से शफाअत कराऊंगा,
लेकिन ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यजीदी जो लश्कर है सिर्फ मेरा खून उसे चाहिए। प्यारे हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि, प्यारे आका हुसैन ने चिराग को बुझवा दिया। जब चिराग बुझा दिया गया, थोड़ी देर के बाद फिर आका हुसैन ने फरमाया कि अब चिराग को जलाया जाए। जब चिराग को जलाया गया तो देखा क्या जा रहा है, जितने लोग थे सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों के आंखों से आंसू जारी है। और एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ अपने लाठी को टेक करके आका हुसैन के कदमों में आता है और आकर के अर्ज करता है। वो बूढ़ा इंसान कोई और ना था बल्कि वो बूढ़ा इंसान जो था वही हबीब इब्ने मुजाहिर थे, जो बचपने में आका हुसैन के कदम के नीचे की मिट्टी छूटा करते थे, सर पे लगाया करते थे। वही हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आका हुसैन हम आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। आका हुसैन यहाँ दुश्मन बहुत ज्यादा है। आका हुसैन हम आपको दुश्मनों को बीच में छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। आका हुसैन हम आपके नाम पर अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं मगर आपको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अजीजाने मोहतरम, वो सहाबी रसूल है, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर है, जिनकी उम्र शरीफ 70 साल की हो गई थी, करीबन 70 साल की आपकी उम्र हो गई थी। आप अर्ज करते हैं, आका हुसैन मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। और आप मैदान करबला में आका हुसैन का साथ देते रहे। और जब 10वीं मुहर्रम की सुबह हुई तो वो हबीब इब्ने मुजाहिर जो 70 साल के थे, जो बूढ़े हो गए थे, आका हुसैन के पास पहुंचे, लाठी को टेक करके आका हुसैन के कदमे में गए और जाकर के कहने लगे, आका हुसैन मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन मैं आपके कदमों में अपनी गर्दन को कटाना चाहता हूँ, आपके नाना मुस्तफा की शरीयत के लिए मैं अपनी गर्दन को कटाना चाहता हूँ। आका हुसैन मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूँ, मैं दुश्मनों से मुकाबला करना चाहता हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं, हबीब इब्ने मुजाहिर आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, आप मैदान करबला में कैसे जा सकते हैं। मगर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था कि आका हुसैन मैं तो बूढ़ा जरूर हो गया हूँ लेकिन मैं अब भी आपके दुश्मनों से मुकाबला कर सकता हूँ। अल मुख्तसर आप ये जाने कि आका हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को इजाजत दे दिया। आपने हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को अपने हाथों से घोड़े पे सवार किया, हाथ में तलवार दे दिया और हजरत हबीब को मैदान कारजार की तरफ भेज दिया। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर जब मैदान करबला में पहुंचे और जब यजीदियों ने आपको देखा तो यजीदी हंसने लगे, आपस में मजाक उड़ाने लगे कि ये बूढ़ा ये मुकाबला क्या करेगा, ये बूढ़ा हो गया है, 70 साल का बूढ़ा है, कोई कह रहा था 80 साल का बूढ़ा है, ये मुकाबला क्या करेगा, ये तो तलवार को भी नहीं संभाल सकता। मेरे अजीजों, जब हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर मैदान कारजार में पहुंचे तो आपने कहा था कि यजीदियों सुनो सुनो, मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन अगर तुम में किसी के पास इतनी ताकत है तो आकर के मुझसे मुकाबला करे। मेरे अजीजों, इतने में यजीदी लश्कर में एक आगे बढ़ा, हाथ में पानी का प्याला लेकर के आगे बढ़ा, हाथ में पानी का प्याला लिया, आगे बढ़ा और कहने लगा कि इस बूढ़े से लड़ने से बेहतर यह है कि पानी दिखा करके लालच दिया जाए। 3 दिन का भूखा और प्यासा है, पानी देखेगा तो हमारी तरफ चला आएगा। हुसैन ने खुद को हमारी तरफ से अपनी तरफ मोड़ लिया है। उसने कहा हम इस बूढ़े को अपनी तरफ लाएंगे, पानी का लालच देंगे। मेरे अजीजों, इतने में दूसरे सिपाही ने उसके कंधे को पकड़ करके पीछे खींचा और कहने लगा, तुम नहीं जानते हो, अरे ये यजीदी नहीं है, ये हुसैनी है, हुसैनी। ये पानी की लालच में आकर के ईमान का सौदा ना करेगा। मेरे अजीजों, हुआ क्या, जंग होने लगी। 70 साल का वो बूढ़ा है, सहाबी रसूल हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर है, मैदान
है, जब पानी का लालच दिया जाएगा इसकी तलवार रुक जाएगी। वो यजीदी पानी का प्याला लेकर के आगे बढ़ा और हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को पानी का प्याला दिखाता है और अपनी तरफ बुलाता है। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने जब पानी को देखा, आपने तलवार को अपने म्यान में रख ली। जब हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपनी तलवार को म्यान में रखी तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि ये लगता है हमारी तरफ वापस आ जाएंगे। पानी लेकर के आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, हबीब इब्ने मुजाहिर के पास गया, पानी का प्याला आगे बढ़ाया। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कदमों से ठोकर मारी, प्याला दूर जाकर के गिरा और हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था, यजीदियों सुनो सुनो, अरे तुमने अपनी जिंदगी को यजीद के कदमों में गुजारी है, अरे हमने अपनी जिंदगी को हुसैन के कदमों में गुजारी है। हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ? पानी का प्याला दूर जाकर के दूर गिरा। यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। यजीदियों ने कहा, इस बूढ़े पर काबू पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, ऐसा करो इस बूढ़े को चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से घेर लिया गया। अल्लाह अल्लाह, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर पर तीरों की बारिश होने लगी, तलवारें चलने लगी। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर जब जख्मों से चूर चूर हो गए, आप जमीन पे तशरीफ लाए, आका हुसैन को पुकारा। आका हुसैन जब अपने जो कि हबीब इब्ने मुजाहिर की आवाज को सुनते हैं, फौरन मैदान करबला में पहुंचते हैं और हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के पास पहुंच करके आका हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर को उठाया, उठा करके अपनी गोद में रखा और गोद में जैसे ही आका हुसैन ने हबीब को गोद में रखा, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपनी आंखों को खोल दिया। आका हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आका हुसैन, क्या आप हमसे राजी हैं? आका हुसैन फरमाते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो तुमसे राजी हैं। फिर क्या हुआ? हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं, आका हुसैन मेरी एक आखिरी तमन्ना है, मेरी तमन्ना को पूरी की जाए। आका हुसैन फरमाते हैं, बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है? हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर फरमाते हैं, आका हुसैन मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी रूह निकल जाए, जब मेरी रूह कब्र से छुरी से परवास कर जाए, तो आका हुसैन मेरे सर को अपने गोद में रखिएगा और मदीने की तरफ चेहरा करके कह दीजिएगा, मुस्तफा से इतना कह दीजिएगा कि आका हम इससे राजी हैं, आप भी राजी हो जाएं। अजीजाने मोहतरम, आका हुसैन ने कहा ठीक है। फिर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने कहा था कि आका हुसैन मेरी एक और तमन्ना है, मेरी वो तमन्ना भी पूरी की जाए। आका हुसैन फरमाते हैं, हबीब बताओ तुम्हारी दूसरी तमन्ना क्या है? हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर फरमाते हैं, आका हुसैन आप एक कदम पीछे हटिए। आका हुसैन जब एक कदम पीछे हटे, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर ने आका हुसैन के कदमों के नीचे से मिट्टी को उठाया, उस मिट्टी को चूमा, अपने सर पे लगाया। वही बचपन वाला अमल जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया करते थे, वही अमल कर रहे हैं। आखिरी वक्त है, हुसैन के कदमों से, कदमों के नीचे की मिट्टी उठा करके चूम रहे हैं, सर पे लगा रहे हैं। लगाने के बाद उसके बाद क्या हुआ? आका हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के सर को अपनी गोद में रख लेते हैं। आखिरी वक्त है, आका हुसैन हबीब के चेहरे पे हाथ को फेरना चाहते हैं ताकि हबीब इब्ने मुजाहिर की आंख बंद हो जाए, मगर हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं, आका हुसैन ऐसा मत कीजिएगा, मेरी आंखों पे आप हाथ को मत फेरिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी रूह निकले तो आपके चेहरे को देखते देखते मेरी रूह निकल जाए। मेरे अजीजों, ऐसे ही जो मौतें हुआ करती है, उन्हीं मौतों के लिए बरैनी से ये आवाज आती है, कर वक्त अजल सब तेरी चौखट के झुका हो, कर वक्त अजल सब तेरी चौखट के झुका हो, अरे जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह। बेशक हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर की रूह आका हुसैन के गोद में कब से छुरी से परवाज कर गई। ये करबला का पहला शहीद था। अजीजाने गरामी,
दरूद पाक पढ़िए तो आगे बढ़ूँ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ज्यादा हो गया, बस 1 घंटा मैं बोलूँगा, 1 घंटा हो, लेकिन बोलना बेहतर नहीं है, इसलिए कि उलमाए कराम बाहर से आने वाले उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। बस 5 मिनट के अंदर में मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि करबला का जिक्र आप तो सुनते रहते हैं, करबला का जिक्र उलमाए कराम सुनाते रहते हैं। मैं ये सोच रहा था कि आज करबला के बाद क्या हुआ, 10वीं मुहर्रम के बाद क्या हुआ, उसको मैं सुनाऊंगा। लेकिन 1 घंटा इधर ही हो गया, तो उधर क्या सुनाऊंगा। वहां सब कर बाद में सुनाइएगा। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे बढ़ना मुनासिब नहीं है, बस ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आका हुसैन मैदान करबला में लड़ने के लिए गए थे। अरे नादानो, अगर आका हुसैन लड़ने के लिए जाते तो किसी की क्या मजाल थी कि आका हुसैन के वार से बच जाता। इसलिए कि आका हुसैन उस अली के बेटे हैं, आका हुसैन उस अली के बेटे हैं जो जिसने फातेह खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया था। मेरे अजीजों, हुआ ये था, जानते हैं, जब खैबर की जब जंग हुई थी, 2 दिन तक मुसलसल जंग होती रही, मगर खैबर का किला फतह न हुआ। सहाबे कराम आका के पास आए, आका के पास आकर के अर्ज करने लगे, आका 2 दिन हो गया जंग हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन आका फतह की कोई तरकीब नजर नहीं आ रही है, फतह कैसे हो। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जाकर के खेमे में सो जाओ, सारे लोग खेमे में जाकर के आराम करो। मैं कल उस इंसान के, मैं कल उस सहाबी के हाथ में अलम को दूंगा, इस्लाम का झंडा कल उसके हाथ में दूंगा, जिसके हाथ से खैबर का किला फतह हो जाएगा। सहाबे कराम खेमे में चले गए। फिर सुबह जब सहाबे कराम आए, सारे सहाबे कराम मौजूद हैं। आका ने मजमे पे निगाह डाली और निगाह को डाल करके आका ने चारों तरफ देखा। फिर आका ने फरमाया, अली कहाँ है। आका ने फरमाया, अली किधर गए। सहाबे कराम ने कहा, हुजूर उनकी तबीयत खराब है, वो खेमे में है। आका ने फरमाया, अली को बुलाओ। हजरत अली की ताकत देखा, सैयदना इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम हजरत अली है, उनकी ताकत देखा है। आकाए दो आलम फरमाते हैं, अली को बुलाया जाए। जब हजरत अली आए, आका ने हजरत अली के हाथ में झंडा दिया और कहा, अली आज झंडे को लेकर के तुम जाओगे, तुम्हारे हाथ से जो है कि खैबर का किला फतह हो गया, फतह होगा। हजरत अली झंडे को लेकर के जाते हैं। अजीजाने गरामी आप जहन को हाजिर करें, खैबर का वो दरवाजा, पाउं दरवाजा खैबर का जो इतना वजन था, उसको 42 लोग हिला नहीं सकते थे, मगर अली ने एक हाथ में तलवार है, अली ने अपने बाएं हाथ से उस दरवाजे को आपने धक्का दिया, दरवाजा उखड़ करके अली के हाथ में आ गया। बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि अली ने उस दरवाजे को अपने पीठ पे लगा लिया और अली ने कहा, साहबा घोड़े से इधर से गुजर जाओ, किले पे चढ़ जाओ। हजरत अली की ताकत देख रहे हैं, उस दरवाजे को अपने पीठ पर लगाए हैं। साहबे कराम घोड़े को दौड़ा करके किले पे चढ़ रहे हैं। सारे साहबे कराम जब किले पे चढ़ गए, अली ने उसको उठा करके फेंका, बहुत दूर जाकर के गिरा। ये अली की ताकत है। मेरे अजीजों, अली की ताकत सिर्फ यही नहीं है। आप देखें, आका हुसैन मैदान करबला में अगर लड़ते तो उनके वार से कोई